हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास आपके लिए शानदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग आपके 6 नंबर पूरा होने वाले हैं। ठीक है। और आज की क्लास में रस छंद अलंकार के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। और हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। तो भाई 6 नंबर पाने के लिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या पूछा है कि वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा देखिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर पूछेगा। ठीक है। और ख नंबर पूछेगा कि श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा अथवा उदाहरण भी लिखिए। ठीक है। और बाद में ग पूछेगा कि दोहा। ये सभी दो दो नंबर का, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ठीक है। तीनों क्या 6 नंबर आपके मिलेंगे। ठीक है। और दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण भी लिखना है। ठीक है। तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे हास्य रस के बारे में, जो कि आपके लिए एक अच्छा होने वाला है। ठीक है। हास्य रस देखिए क्या होता है। हास्य रस, ठीक है, देखिए किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के हृदय में व्यक्ति के विकृत रूप, अलंकार, वेशभूषा आदि के कारण विनोद का भाव उत्पन्न होता है। इसके अस्थायी भाव हास्य रस की उत्पत्ति होता है। जैसे शीश पर गंगा हसे, भुजनी भुजंगा हसे, हास की हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ठीक है। तो ये आपका एक हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त करुण रस के बारे में, तो करुण रस क्या कहता है कि जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर या सुनकर आश्रय के मन में बंधु वियोग कहें तो द्रव्य विनाश से संबंधित शोक नामक स्थायी भाव जायत होता है। ठीक है। तो करुण रस कहलाता है। ये आपका करुण रस हो जाएगा। उदाहरण के लिए मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश अंधी आज बनकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। ठीक है। ये आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए। चलिए इसको सभी को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है। तो आप अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। करुण रस का ले लीजिए। और इधर से आप हास्य रस का भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए सबसे पहले। ठीक है। ओके। चलिए करुण रस हो गया। अब बात करें शांत रस के बारे में। भाई शांत रस क्या होता है? जी हाँ, क्या होता है शांत रस? निर्वेद नामक अस्थाई भाव, जय भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पूर्व वो उस रस को, ठीक है, निष्पत्ति करता हो तो उस रस को क्या कहते हैं भैया? शांत रस कहते हैं। और ये शांत रस का बहुत आसान सभी। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय। तो ये आपका शांत रस कह रहा है। ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले सकते हैं। तो इसको भी डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। और इस तरह भाई ये यहाँ से डिलीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जी हाँ। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ऑफ इसका भी ले लिए। अब बात करते हैं बीर रस के बारे में। ठीक है। बीर रस क्या होता है? बीर रस के बारे में बात कर लेते हैं भैया। कि बीर रस कहता है कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग उत्साह नामक अस्थायी भाव से बीर रस की उत्पत्ति होता है। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली। ठीक है। वो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वाली वो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरीके से बीर रस आपका लिख सकते हैं। ठीक है। बीर रस में उत्साह नामक अस्थायी भाव होता है, उसमें उत्साह होता है। ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप फटाफट ले लीजिएगा। ठीक है। याद करने के लिए भाई, क्योंकि 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत, इसलिए आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आगे देखते हैं भाई। श्रृंगार रस देखते हैं। ओके 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। चलिए ऊपर कर लेते हैं, इसको सेट करते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार रस जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है। ठीक है। रति नामक अस्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कहत नट कहत नटत सधज खिंचत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन नु ही सो बात। तो आप ये श्रृंगार रस हो गया। अगर बात करें आगे संध्या अलंकार क्या होता है, अलंकार में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है। अलंकार की अब बात करते हैं, क्योंकि अलंकार से भी क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि आपका सिर्फ ओनली फॉर रस से नहीं, अलंकार भी आपको क्वेश्चन तो भाई डिटेल आपको बता ही दिया हूँ। ठीक है। और अगर क्वेश्चन सब डिटेल, हाँ जी। संधि अलंकार क्या होता है? जब उपमेय और उपमान में समानता देखकर यह निश्चित
नहीं हो पाता कि उपमा वास्तव में उपमेय है या नहीं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बिच नारी की नारी भी सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। तो भाई नारी और सारी के बारे में बीच में कोई बन नहीं रहा है, ठीक है, तो उसे संदेह करेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए इसका भी, ठीक है, ठीक है, ओके। जी हाँ, स्क्रीनशॉट ऑफ इसका भी आप ले लीजिए फटाफट, ठीक है, ओके। चलिए उपमा अलंकार, इसका भी स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप तो ले लीजिए, ठीक है। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना किया जाए या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। यही कहीं पर बिखर गई वह वन विजय माला सी, तो ये आपका उपमा अलंकार हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर आपको समय व्यस्त ना करते हुए आपको पहले स्क्रीनशॉट आप सभी का आप ले लीजिएगा, ठीक है। रूपक अलंकार भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का भी आप स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, ओके। आगे यहाँ पर बात करें अनुप्रास अलंकार का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या कहता है कि जहाँ पर किसी व्यंजन वर्ग की आवृत्ति, ठीक है, यानी कि दोहराना होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तरनी तनुजा टट्टमाल टरवर बहुछाय कोमल कलाप कोकिल कमनीय कुक्ति थी रघुपति राघव राजा राम। तो ये आपका क्या, आपका जो व्यंजन का वर्ग क्या हो, आपका आवृत्ति यानी कि दोहराती हो, ठीक है। तो ये आपका अनुप्रास अलंकार था। इसका भी यमक अलंकार का भी भाई ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अगर बात करें श्लेष अलंकार का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी है भाई बता दे रहा हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर भ्रांति मान अलंकार उतना नहीं पूछता है, लेकिन इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा भ्रांति मान अलंकार को, ठीक है, क्योंकि उतना नहीं पूछता है, लेकिन आपको अगर तैयार कर लेते तो आपको लिए बहुत फ़ायदामंद होगी, ठीक है। और आप फायदामंद के लिए ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोहा बात कर लेते हैं। दोहा में कारज धीरे होते है कहाँ होता अधीर समय पाए तरवर परे के तक सींचो नीर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोहा में क्या होता है भैया कि यह असम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में क्या होते हैं भाई, देखिए इसके सम चरण में क्या कहते हैं दूसरे और चौथे यानी कि 11-11 मात्राएं होते हैं, और तीसरे और पहला और तीसरा में क्या होते हैं आपके 13-13 मात्राएं होते हैं, ठीक है। तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट आप लीजिए। रोला का भी ले लीजिए भैया, क्योंकि रोला एक इम्पोर्टेंट है, रोला छंद, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात करें सोठा भी है यहाँ पर भाई, सोठा का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। जो ही सुमिर सिद्धि हुई गणनायक करवर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट सोठा का भी ले लीजिए। इसमें क्या होता है सोठा में भैया, आपके प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएं होते हैं, और आपके द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं होते हैं, सिर्फ कुछ ज़्यादा का फर्क नहीं है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है चौपाई, चौपाई का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, ठीक है। कुंडलिया का परिभाषा कभी पूछता है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, कुंडलियाँ क्या होती हैं और उसका उदाहरण कुंडलिया का यहाँ पर आपको देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका कुंडलियाँ हो गए। अब आगे कुछ देखते हैं, और बस कुछ नहीं, अब पेपर है और ये पेपर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका मैं भाई पेपर देखिए, ये पेपर 2025 के लिए आपका जो है भाई इस ये कर लेते हैं, ठीक है। 2025 के लिए समान हिंदी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भाई आपको आप समझ भी चुके होंगे क्या करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर समय अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में, और इसका हर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको पूरा हर एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं ध्यान से, किस तरीके से पेपर में लिखें, किस तरीके से पेपर में लिखें, हर एक पॉइंट आपको बताऊँगा, देख सकते हैं, ठीक है। हर एक पॉइंट बताऊंगा किस तरीके से पेपर में आपको लिखना है, देख सकते हैं आप। तो भाई पूरा वीडियो देखने के लिए भाई ये नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और आप सभी लोग भाई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ओके।